हाय गाइज, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे और लॉकडाउन का अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा रहे होंगे। बच्चों, कल हम लोगों ने हाई स्कूल की फ़िज़िक्स के पहले चैप्टर में प्रकाश और उसका परावर्तन, प्रतिबिंब, पार्श्व परिवर्तन आदि के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है और उसके द्वारा किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है, इस सब के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो बच्चों, कल मैंने कहा था कि गोलीय दर्पण हेडिंग लगा लीजिए। तो जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं साथ में अपने हेडिंग लगाते जाएं। अब की बार हेडिंग क्या होगी? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को इस तरीके से लिख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। समझ पा रहे हो? अर्थात ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ घुमावदार हो। समझ पा रहे मेरी बात को? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ घुमावदार हो या वक्रित हो, बाहर की ओर हो या अंदर की ओर हो वो अलग बात है, लेकिन घुमावदार हो, ऐसा दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण में मैंने बताया था ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ प्लेन होता है, समतल होता है, उसमें कोई कर्व नहीं होता है, झुकाव नहीं होता है, वो क्या होता है? समतल दर्पण होता है। चूँकि अब हम लोग पढ़ रहे हैं स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण, तो इसमें क्या होता है? इसका परावर्तक पृष्ठ घुमावदार होता है। ठीक है बच्चों? तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है? क्या होता है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। और उसके बाद लिखेंगे गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। ठीक है? नंबर 1 लिखेंगे क्या? नंबर 1 में लिखेंगे अवतल दर्पण और नंबर 2 लिखेंगे उत्तल दर्पण। ठीक है बच्चों? इसके बाद फिर हेडिंग डाल लेंगे अवतल दर्पण। क्या हेडिंग डालेंगे? अवतल दर्पण। इसमें दिया गया है कि गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है वह दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है? अर्थात ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, अर्थात जिससे कोई किरण टकराकर वापस लौटेगी, वह अंदर की ओर दबा हुआ होता है। ठीक है? ऐसा दर्पण क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे हम लोग फिगर में देखेंगे, ये फिगर बना हुआ है इस तरीके से। ठीक है? ऐसे, और ये बाहर की ओर ये डॉटेड दिखाया गया लाइंस, ये एक पेंट किया गया है लाल ऑक्साइड का, इसे बोलते हैं कलई करना। क्या बोलते हैं? कलई करना। और कोई भी किरण इधर से आएगी और इससे टकराने के बाद में परावर्तित हो जाएगी। ठीक है? तो इस तरीके से जो दर्पण होता है क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है बच्चों? इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप लोग उत्तल दर्पण। क्या डालेंगे? उत्तल दर्पण। उसमें लिखेंगे वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। अर्थात उस वाले अवतल दर्पण में क्या बात बताई थी कि उसका जो परावर्तक पृष्ठ होता था वो अंदर की ओर दबा हुआ होता था। चूँकि ये उत्तल दर्पण है, इसमें क्या होता है? इसमें बाहर की ओर भरा हुआ होता है। जैसे फिगर में दिया गया है, फिगर में इस तरीके से दिखाया गया, और इसमें कहाँ किया गया? अंदर की ओर कलई की गई है इस तरीके से। ये किसकी होती है? लाल ऑक्साइड की कलई होती है। किसकी होती है? लाल ऑक्साइड की। लाल ऑक्साइड की कलई होती है। ठीक है? इसके बाद दूसरा नंबर हो गया आपका उत्तल दर्पण। ठीक है? इसके बाद आगे चलते हैं कि गोलीय दर्पण में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख शब्द कौन कौन से हैं। ठीक है? तो पहले तो ये फिगर बना लेंगे। इस फिगर में मैं बता देता हूँ क्या क्या है। आप लोग देखेंगे जो ये सी पॉइंट दिख रहा है, सी लिखा हुआ है, ये सी,
ये होता है वक्रता केंद्र। क्या होता है? वक्रता केंद्र। उसके बाद में आगे थोड़ा बढ़ें, ये देखो लिखा हुआ है एफ के ऊपर डॉट लगा हुआ है, ये होता है मुख्य फोकस। उसके बाद में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे डॉट लगा हुआ है ये बीच में पी लिखा हुआ है, ये होता है ध्रुव। क्या होता है? दर्पण का ध्रुव। उसके बाद में और ये जो सीधी लाइन दिख रही है हम लोगों को, ये होती है मुख्य अक्ष। ठीक है, ये क्या होती है? मुख्य अक्ष। इसके बाद में ये ऊपर कैपिटल आर बना हुआ है और एरो द्वारा दर्शाया गया, ये क्या होता है? ये बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। मतलब वक्रता केंद्र से वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? आपकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और नीचे की ओर देखें स्मॉल एफ बना हुआ है और कैपिटल एफ से ध्रुव के बीच को दिखाया गया है। अर्थात जो फोकस दूरी होती है वो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, अभी मैंने फिगर में बता दिया है, उसके बाद में नीचे एक एक हेडिंग करके बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए नीचे चलते हैं, देखते हैं। उसके बाद में पहली हेडिंग आप लोगों को डालनी है, ये फिगर बनाने के बाद हेडिंग डालनी है ध्रुव। क्या डालनी है? ध्रुव। बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा हुआ है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं क्या है परावर्तक पृष्ठ। देखिए फिगर में ये क्या है, ये यहाँ से स्टार्ट होकर ये यहाँ तक इतना है आपका दर्पण। ठीक है, कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण। और यहाँ से एम और एन, एम पी एन के बीच का जो पॉइंट होता है, जो पी द्वारा दर्शाया गया, ये क्या होता है? ध्रुव होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा बच्चों। इसके बाद अगली हेडिंग आपकी पड़ी हुई है मुख्य अक्ष। क्या होता है मुख्य अक्ष? दिया गया है गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या बताया गया? कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होती है। इसका मतलब क्या है? चलो ऊपर देख लेते हैं। ये जो लाइन दी गई है यहाँ से खींच, इस तरीके से ये लाइन जा रही है, सीधी सीधी रेखा जो दी गई है, ये क्या होती है? आपकी मुख्य अक्ष कहलाती है। और ये ध्रुव पर, दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होती है। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग सीधी लाइन खींचें तो ये 90 अंश का एंगल बनाएगी, ये बता रहा है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कि पी क्या है। पी ध्रुव है और ये सीधी लाइन क्या है आपकी? ये है आपकी मुख्य अक्ष। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं हम लोग वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? दिया गया है आपका गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ। क्या लिखना है? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। मैंने बताया था कि क्या होता है, जो गोलीय दर्पण होता है वो एक पूरे गोले से काट के बनाया जाता है। ठीक है, उसके काट, तो अगर हम उस पूरे गोले को बना दें तो उसका अगर केंद्र देखें तो क्या होता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। काय से प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल सी से। चलो फिगर में देख लेते हैं एक बार। ये देखो एम क्या है आपका? गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण है, सॉरी क्या अवतल दर्पण है। और अगर हम इसको कंप्लीट करें इस तरीके से, ऐसे गोले को कंप्लीट कर दें तो इसका केंद्र हमें सी मिलेगा जाके, और ये क्या कहलाता है? इसका वक्रता केंद्र कहलाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे, देखते हैं क्या है वक्रता त्रिज्या। अभी मैंने फिगर में समझा दिया था आप लोगों को वक्रता त्रिज्या क्या होती है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है,
अर्थात उस गोले की जो त्रिज्या होगी, जो वक्रता केंद्र अभी मैंने बताया था, वहाँ से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ, अच्छे से पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो फिगर में देख लेते हैं एक बार वक्रता त्रिज्या फिर से। जो मैंने अभी बताया था आप लोगों को, ये कैपिटल आर जो लिखा हुआ है और ये एरो दिख रहा है ना, सी से लेकर और परिधि तक, ये दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर। नेक्स्ट हेडिंग आपकी आएगी दर्पण का द्वारक। क्या हेडिंग लगाएंगे? दर्पण का द्वारक। इसमें लिखा हुआ है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ तल की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। बात समझ में आ रही है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ तल की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसे mn से दर्शाया गया है। चलो फिगर में देखते हैं कहाँ पे क्या है। ठीक है, हाँ, ये दर्पण का द्वारक। द्वारक समझ पा रहे हो आप लोग? द्वारक अर्थात दरवाजा, द्वार। तो अगर हम लोग m और n को मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं तो ये क्या हो जाएगा? आपका दर्पण का द्वारक हो जाएगा कि इसी तरफ से कोई इंटर करेगा। बात समझ में आ गई? ये क्या है? mn क्या है? दर्पण का द्वारक है। ठीक है, और ये क्या होता है? मुख्य अक्ष के साथ अभिलंबवत होता है, अर्थात यहाँ पर आपके 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेगा। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है आपकी मुख्य फोकस। अब की बार क्या हेडिंग लगाएंगे? मुख्य फोकस। आप लिखेंगे क्या? मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती हैं। क्या लिखा हुआ है? मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती हैं या परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती हैं, वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, ये लिख लो, या जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख सकते हो जिस तरीके से कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तित होने के बाद, क्या बोला है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश किरण परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। चलिए फिगर में देख लेते हैं एक बार कहाँ पे है मुख्य फोकस। इस तरीके से ये दिया गया है, एफ, कैपिटल एफ आप लोगों को दिया गया, कैपिटल एफ मुख्य फोकस। इसको इस तरीके से अगर मैं कोई एक किरण, प्रकाश की किरण यहाँ पे लाऊं और उसके बाद में ये परावर्तित होने के बाद में एफ से होकर गुजरेगी। ठीक है, ये आपतित किरण है और ये आपकी परावर्तित किरण है। ठीक है, तो ये बिंदु क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, अच्छे से समझिए। अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं क्या है। फोकस दूरी। अगली हेडिंग क्या डालेंगे? फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी क्या होती है? दिया गया है गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। थोड़ा सा जल्दी में कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोग कहोगे तो थोड़ा स्लो पढ़ाऊँगा। ठीक है बच्चों, वैसा जैसा भी हो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो।
ओके, अगली हेडिंग क्या पड़ेगी? फोकस दूरी। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या हेडिंग पड़ेगी? फोकस दूरी। उसमें क्या लिखोगे? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। चलिए फिगर में देख लेते हैं कहाँ पे है फोकस दूरी। पहले भी मैं बता चुका हूँ। अभी मैंने बताया था कैपिटल एफ ये क्या? मुख्य फोकस, और ये पी ध्रुव है। इसके बीच में एरो के द्वारा दिखाया गया है, स्मॉल एफ दिया गया आप लोगों को। तो ये कैपिटल एफ और पी के बीच की दूरी, कैपिटल एफ और पी के बीच जो लेंथ होगी वो आपकी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है बच्चों, ठीक, चलते हैं अगली हेडिंग पे, देखते हैं क्या है हेडिंग। इसके बाद में हम लोग हेडिंग डालेंगे यहाँ पे वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। क्या हेडिंग डालेंगे? वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। उसमें लिखेंगे कि यहाँ पे डालनी है हेडिंग, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए, छोटे द्वारक के अर्थात जिनका द्वारक छोटा हो के गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता, त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है। क्या समझ में आया? छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता, त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है। ठीक है, इस संबंध को R बराबर 2F द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, या इसको इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो, ये एक फॉर्मूला है, इसके नीचे आप लोग लिखोगे F बराबर, ठीक है, R/2। क्या लिखोगे? F बराबर R/2। मतलब जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और इसका जस्ट अपोजिट अगर हम बोलें तो क्या बोलेंगे कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। क्या होती है? जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। ठीक है, इस तरीके से इसको नीचे हम लोग लिख लेंगे। ये हमें सूत्र एक मिल गया है, क्या है? F बराबर R/2। और दूसरा क्या है? अगर दूसरे तरफ से लिखेंगे तो R बराबर 2F। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, ठीक। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम, कुछ रूल्स हैं। इनको आप लोग लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन इनको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहला रूल मैं आप लोगों को समझाता जाऊंगा, हेडिंग लगा लेना है जो लोग लिखेंगे, क्योंकि इन रूल्स के बिना आप लोग इसके जो हम प्रतिबिंब बनवाएंगे, परावर्तित किरण दिखाएंगे, वो आप लोग नहीं समझ पाओगे। इसलिए इन रूल्स को चाहो तो आप लोग नोट्स में लिख सकते हो या समझ लो अच्छी तरीके से, तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो पहला रूल दिया गया आपका, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी। अभी मैंने कुछ बताया था, आप लोगों को थोड़ा पीछे रिमाइंड कीजिए। मैंने कहा था अगर कोई लेंस है और उसके मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आ रही है तो वह परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, ये दोनों लेंसों में होता है, दोनों दर्पणों में होता है। अभी लेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, क्या बताया मैंने? अवतल दर्पण में क्या होता है? ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है, और जो ये वाली प्रकाश किरण आपकी यहाँ पर आपतित हो रही है और परावर्तित होने के बाद में इस तरीके से एफ से होकर गुजर रही है। ठीक है, तो पहला रूल क्या है? अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वह परावर्तित होने के पश्चात मुख्य
फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, कहाँ से होकर गुजरेगी? मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। फिर से एक बार समझ लो कि जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष ये है और प्रकाश किरण ये है, अगर ये समांतर आएगी तो परावर्तित होने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर ही गुजरेगी, अन्य कहीं से नहीं जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये था पहला रूल। चलते हैं दूसरे रूल की तरफ। दूसरा रूल क्या है? अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। पिछली वाली बात का जस्ट अपोजिट बात इन्होंने कही है। क्या कहा है? इन्होंने जस्ट उल्टा कर दिया। पहले समांतर ला रहे थे और अब परावर्तित होने के पश्चात मुख्य फोकस से लेकर जा रहे थे। अब की बार इन्होंने देखो प्रकाश किरण को मुख्य फोकस से होकर गुजारा है, तो ये प्रकाश किरण परावर्तित होने के पश्चात सीधी क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मतलब चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, बात वही है। अगर प्रकाश किरण समांतर आएगी तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और अगर मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो क्या होगा? मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो वह मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। चलते हैं थर्ड रूल की तरफ। ठीक है, थर्ड रूल इन्होंने दिया गया है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है। इस बात को थोड़ा समझें। ये क्या है? सी क्या है आपका? वक्रता केंद्र, अर्थात उस गोले का केंद्र था जिसका ये दर्पण एक भाग है। इस केंद्र से अगर कोई भी प्रकाश किरण आएगी, ठीक है, अगर केंद्र से होकर कोई भी प्रकाश किरण आएगी तो उसी माध्यम में बिल्कुल उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। उसका परावर्तन तो होगा लेकिन उसी दिशा में हो जाएगा, वो किरण दिखाई नहीं देगी, वो ओवरलैप कर जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई ये बात? क्या होगा? अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजर के जाएगी तो वह उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी परावर्तित होने के बाद। ठीक है बच्चों, इसके बाद में चौथा रूल है आपका, अवतल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती हैं। इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये रहा आपका दर्पण और ये कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है बिंदु इसके ध्रुव पर। अगर ध्रुव पर आपतित हो रही है और इधर यहीं से परावर्तित होके इधर की ओर जा रही है, तो इस रूल से कहने का मतलब है कि अगर मुख्य अक्ष के साथ ये एंगल अगर इसने 30 डिग्री का बनाया, कितने का? 30 डिग्री का, तो ये जो आर एंगल दिख रहा है ये भी कितने का ही होगा? 30 डिग्री। मतलब ये एंगल और ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। एक बार फिर से समझ लेते हैं इस रूल को। ये आपका दर्पण है, अवतल दर्पण है, और इसमें अगर कोई प्रकाश किरण यहाँ पे मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, तो ये इधर वाला एंगल ये भी कितने का होगा? 30 डिग्री का ही होगा। ये 4 रूल हैं। ठीक है, चारों रूलों को अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि इस समय बताया है पहले से ही लॉकडाउन चल रहा है, क्लासेस नहीं कंटिन्यू हो पा रही हैं। ठीक है, इस तरीके से जितना मैं रोज़ पढ़ाता हूँ उसको अच्छे से रिवाइज करिए, लर्न करिए साथ साथ में, और साथ में पढ़ाई करते रहिए लगातार। लॉकडाउन का अच्छे से फ़ायदा उठाइए। ठीक है बच्चों, सभी लोग अपने नोट्स की फ़ोटो खींचकर मुझे व्हाट्सएप करते जाएं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर, तब तक के लिए बाय बाय।